मौत का ज्यादा भय हो तो एक ही उपाय है कि मृत्यु के मालिक से अपना परिचय कर लो। तो परिचय होगा कैसे ये तो बताओ। श्रोतव्यः, कीर्तितव्यः, स्मर्तव्यः, 3 उपाय बताए। पहले श्रवण करो, फिर संकीर्तन करो और फिर स्मरण करो। वक्ता मिले तो श्रवण करो, श्रोता मिले तो श्रवण कराओ, श्रोता वक्ता कोई ना मिले तो बैठ के स्मरण करो। तो ध्यान कैसे लगाएं, स्मरण कैसे करें ये तो बताओ। ध्यान की 2 पद्धति बताएं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल क्या है? विश्व प्रपंच में जो भी तुम्हें दिख रहा है भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। सिय राममय सब जग जानी, जगत में ही जगन्नाथ को जान करके इसी जगत में उस जगदीश का दर्शन करो। ये स्थूल ध्यान है। और फिर अपने हृदय में बैठे हरि को अंतर्मुखी बन करके देखो। किस कामना से किस देवता का यजन किया जाए वो भी अलग अलग बताया। भगवान ने संसार को कैसे बनाया ये प्रश्न परीक्षित ने किया। तब सुखदेव जी को याद आई कि कथा चालू कर दी परंतु मंगलाचरण नहीं किया। और तब सुखदेव जी मंगलाचरण करते हैं। भगवान सुखदेव जी ने पूरे 1 अध्याय में मंगलाचरण किया। पर एक बात बड़े मर्म की कही। बोले कोई कितना भी बड़ा तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी क्यों न बन जाए पर क्षेमम न विंदन्ति बिना यदर्पणम, भगवान के चरणों में समर्पण किए बिना उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे सुभद्र स्रव से नमो नमः, बार बार सुभद्र स्रव से भगवान को कहा। मतलब सुभद्रम स्रवो यशो यस्य, सुभद्रम मंगलम, माने जिनका यश श्रवण करने मात्र से प्राणी का मंगल हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसे भगवान हैं सुभद्र स्रव से। धनवानों के, बलवानों के, राजा महाराजाओं के, नेता मंत्रियों के बहुत कीर्ति गाने से, उनके चालीसा बनाने से आपकी तरक्की तो हो सकती है पर मंगल नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण तो भगवान के ही गुणगणों का गायन करने से होगा। इसलिए सुभद्र स्रव से भगवान ही है। भगवान का स्मरण करके सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जो तुम हमसे पूछ रहे हो कि संसार कैसे बनाया, यही एक बार नारद जी ने अपने पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से ही पूछ दिया। तब ब्रह्मा जी ने बताया। भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी को जल वायु के अलावा कुछ नहीं देखा। कमल नाल में प्रविष्ट होकर के बहुत अन्वेषण किया, कुछ पता नहीं चला। तब 2 अक्षर सुनाई पड़े, तप, और ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया। तपोबल के प्रभाव से तब भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और 4 श्लोकों में दिव्य ज्ञान दिया। इसका नाम है चतुश्लोकी भागवत। पहले श्लोक में आत्म तत्व का उपदेश दिया, स्वरूप समझाया, आत्मा का स्वरूप, तत्व का विवेचन है। दूसरे श्लोक में माया का परिचय, माया का स्वरूप का पता है। तीसरे श्लोक में जगत का स्वरूप समझाया और चौथे श्लोक में कहा यही जिज्ञास्य है, यही जानने योग्य है। तत्व को जानो, माया को पहचानो और जगत को समझो। इन 4 श्लोकों में ऐसा दिव्य बीज रूप में विज्ञान छुपा हुआ है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गणितम मया। भगवान कहते हैं यद जो मैंने उपदेश दिया है इसको आप आत्मसात करके रखोगे ब्रह्मा जी तो कभी तुम मेरी माया से मोहित नहीं होगे। भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती, मनमंत्र कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 भागवत के लक्षण